गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। समय खबरें सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के कजान में आज प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। दोनों ही नेताओं के बीच में लगभग 5 साल के बाद ये औपचारिक बातचीत होने जा रही है। गलवान में हुए तनाव की वजह से मतभेद था और 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में वो हिंसक झड़प हुई थी, तब इसे दोनों ही देशों के रिश्तों में तनातनी देखने को मिल रही थी और तल्खी बढ़ गई थी। अब इस बैठक से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दोनों देशों के नेता इस समय रूस के कजान शहर में। सम्मेलन से ठीक पहले चीन ने पूर्वी लद्दाख में दोनों ही देशों की सेना के बीच में गतिरोध को खत्म करने के समझौते पर मुहर लगाए। 4.5 साल पहले की जो व्यवस्था थी उसमें वापस लौटने पर सहमति जताई, पेट्रोलिंग पर सहमति बनी और अब होने वाली इस मुलाकात पर सबकी नजर टिकी हुई है। महत्वपूर्ण मुलाकात इसलिए है क्योंकि चीन और भारत के बीच में तनाव देखने को मिल रहा था और उस तनाव को कुछ हद तक शांत एक बड़े समझौते ने किया और उसके बाद अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है। और इस क्षेत्र में भारत की चीन की भूमिका को अब समझ रहे होंगे और चीन भी समझ रहा है कि भारत की उपयोगिता कितनी है, भारत उसके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है और एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर ये रिश्ते अब पहुंच रहे हैं। एक पॉजिटिव संकेत मिला है। कल जो बड़ी खबर आई उसके बाद से आज एक पॉजिटिव मैसेज, ये एक बड़ी बायलैटरल टॉक होने वाली है भारत और चीन के बीच में। अब इस मुलाकात के मायने क्या है, किन बिंदुओं पर हो सकती है बातचीत? कजान में मौजूद हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत होने जा रही है भारत और चीन के बीच में और 5 वर्षों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच यह बातचीत होगी और इस बातचीत में दशा और दिशा दोनों देशों के संबंधों को दी जाएगी। देखिए, चीन का प्रयास निरंतर यह रहा है कि भारत और चीन के बीच जो आर्थिक संबंध हैं उन्हें और मजबूत किया जाए, लेकिन भारत बार बार 2020 के गलवान के बाद भारत लगातार यह कह चुका है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंध तभी सुधर सकते हैं जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति हो और स्थिरता हो, और उस शांति और स्थिरता के लिए चीन को अपने अतिरिक्त सैनिक, जो लगभग 50,000 सैनिक चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 में तैनात कर दिए थे, उन्हें वापस ले जाना होगा। इसके लिए पहले कदम पर निर्णय तो हो गया है भारत और चीन के बीच, यानी एक अग्रीमेंट हो गया है डिसएंगेजमेंट का कि दोनों ही सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन कितना पीछे हटेंगी और क्या केवल सैनिक 100 मीटर, 200 मीटर, 2 किलोमीटर इतना पीछे हटेंगे, या फिर पहले डिसएंगेजमेंट होगा, फिर उसका अगला कदम डी एस्केलेशन होगा। डी एस्केलेशन का मतलब दोनों सेनाओं के बीच जो तनाव है उसे कम करने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले जो हथियार हैं, 155 मिलीमीटर तोपें हो, रॉकेट्स हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, टैंक हो, उन्हें पीछे किया जाएगा। फिर इक्वल एंड म्यूचुअल डिप्लॉयमेंट, इक्वल एंड म्यूचुअल स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बॉर्डर्स, यानी चीन की सेना के पास अधिक संख्या में हथियार और तेजी से आने की क्षमता है सीमा तक एक बार फिर। इसीलिए भारत को अपने सैनिकों को और निकट रखना पड़ेगा जब तक विश्वास एक बार फिर स्थापित नहीं होता, और फिर डी इंडक्शन, यानी जो 50,000 सैनिक तैनात किए गए थे 2020 में, उन्हें अपने शांतिकाल के स्थान पर वापस भेजा जाए। यह प्रयास होगा भारत और चीन दोनों का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम डिसएंगेजमेंट